दोस्तों, आज मैं आपको बाबा बुड्ढा साहिब जी के बारे में बताऊंगी। सिख इतिहास में बाबा बुड्ढा साहिब जी का विशेष महत्व है। वे पंथ के पहले गुरु नानक देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद जी तक के उत्थान के साक्षी बने। बाबा बुड्ढा साहिब का जन्म अमृतसर के पास गांव कत्थू नंगल में अक्टूबर 1506 में हुआ था। बाद में उनका परिवार गांव रामदास में आकर बस गया। जब उनकी अवस्था 12-13 वर्ष की थी, तब गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार करते हुए उनके गांव में आए। उनके तेजस्वी मुखमंडल से बालक बाबा बुड्ढा बहुत प्रभावित हुए। वे प्राय घर से कुछ खाद्य सामग्री लेकर जाते और उन्हें भोजन कराते। एक बार उन्होंने पूछा कि जैसे भोजन करने से शरीर तृप्त होता है, ऐसे ही मन की तृप्ति का उपाय क्या है? मृत्यु से मुक्ति और शरीर का आवागमन बार बार न हो, इसकी विधि क्या है? गुरु नानक देव जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा कि तुम्हारी उम्र तो अभी खाने खेलने की है, पर तुम बातें बुड्ढों जैसी कर रहे हो। इसके बाद गुरु जी ने उनकी शंका का समाधान करने के लिए कुछ उपदेश दिया। तब से उस बालक ने नानक देव जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उन्होंने गुरुओं की सेवा और आदेश पालन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। इसके बाद से ही उनका नाम बाबा बुड्ढा पड़ गया। बाबा बुड्ढा के समर्पण और निष्ठा को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जब गुरु अंगद देव जी का चयन किया, तो उन्हें तिलक लगाकर गुरु घोषित करने की जिम्मेदारी बाबा बुड्ढा जी ने ही निभाई। यह परंपरा छठे गुरु हरगोबिंद जी तक जारी रही। इतना ही नहीं, जब 1 सितंबर 1604 को गुरु अर्जुन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की, तो उनके पहले ग्रंथी का गौरव भी बाबा बुड्ढा जी को ही प्रदान किया गया। इतना महत्वपूर्ण स्थान पाने के बाद भी वे सेवा, विनम्रता और विनयशीलता की प्रतिमूर्ति बने रहे। उन्होंने घास काटने, मिट्टी ढोने या पानी भरने जैसे किसी काम को कभी छोटा नहीं समझा। जब गुरु हरगोबिंद जी को मुगल शासक जहांगीर ने गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया, तो सिख संगत का मनोबल बनाए रखने के लिए बाबा बुड्ढा जी ने एक नई परंपरा प्रारंभ की। उनके नेतृत्व में सिख लोग समूह में गुरबानी का गायन करते हुए हरिमंदिर की परिक्रमा करते तथा फिर अरदास कर वापिस घर जाते थे। यह परिक्रमा रात को की जाती थी। जब गुरु हरगोबिंद जी कैद से छूटकर आए, तो उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। तब से यह परंपरा हरिमंदिर साहिब में चल रही है। जब गुरु अर्जुन देव जी को बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी पत्नी माता गंगा देवी को बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद लेकर आने को कहा। वे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपने सेवकों के साथ सवारी में बैठकर बाबा जी के पास गई। बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि मैं तो गुरुओं का दास हूँ, आशीर्वाद देने की क्षमता तो स्वयं गुरु जी में ही है। माता जी निराश होकर खाली हाथ वापस लौट गई। जब गुरु अर्जुन देव जी को यह पता लगा, तो उन्होंने पत्नी को समझाया। अगली बार गुरु पत्नी मिस्सी रोटी, प्याज और लस्सी लेकर नंगे पांव गई, तो बाबा बुड्ढा जी ने हर्षित होकर भरपूर आशीष दिए, जिसके प्रताप से हरगोबिंद जैसा तेजस्वी बालक उनके घर में जन्मा। तब से बाबा बुड्ढा जी के जन्म दिवस पर उनके जन्म ग्राम कत्थू नंगल में बने गुरुद्वारे में मिस्सी रोटी, प्याज और लस्सी का लंगर ही वितरित किया जाता है। दोस्तों, ये थी बाबा बुड्ढा साहिब जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। धन्यवाद दोस्तों।